हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विमानसा। वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपका थैंक यू कहना चाह रही हूँ कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए अटेम्प्ट किया। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि मैं आज ब्राइट चाइम्स जो एक बूमिंग एडटेक कंपनी है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। सो व्हाट डज एडटेक मीन? एडटेक मीन्स जो टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन में काम कर रहे हैं उनको एडटेक कंपनी कहते हैं। तो ब्राइट चैम्प्स जो है वो लॉकडाउन के टाइम पे स्टार्ट हुई थी और वो ऑनलाइन मोड से अपने कोडिंग क्लासेस, कोडिंग लेसन्स और फाइनेंशियल लिटरेसी लेसन्स जो है वो डिलीवर करते थे। और अभी भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, और उन्होंने कुछ ऑफलाइन मोड में भी क्लासेस डिलीवर करना शुरू किया है। तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करने के लिए उनको टीचर्स की टीम चाहिए। तो मैं ब्राइट टाइम्स में एज अ कोडिंग एजुकेटर, एज अ कोडिंग इंस्ट्रक्टर काम करती हूँ। जिसमें मुझे ऑनलाइन जो है बच्चों के साथ वन टू वन क्लास में बच्चों को कोडिंग प्रोजेक्ट सिखाने रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। तो तो मैं एज अ कोडिंग इंस्ट्रक्टर ब्राइट चैम्प्स में काम कर रही हूँ। अब जो है मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि यहाँ पे क्या अच्छा है, मतलब एज अ कोडिंग इंस्ट्रक्टर काम करके मुझे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि लाइक इन सम टाइम मैं ये सोचूं कि भाई मुझे करियर शिफ्ट करना पड़ेगा। या तो शुरू करते हैं पहले गुड एस्पेक्ट्स से। तो गुड एस्पेक्ट जो ब्राइट टाइम्स में काम करने का पहला ये है कि यहाँ का जो करिकुलम डेवलप हुआ है बहुत अच्छा करिकुलम है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना रेफरल लिंक भी डालने वाली हूँ। तो अगर किसी को अपने बच्चे के लिए, या कोई अगर ये 18 ईयर्स के नीचे कोई बच्चा ये अगर वीडियो देख रहा है, तो वो जो है ब्राइट जेम्स का फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके जो प्रोजेक्ट्स और करिकुलम है वो कितना अच्छे से डेवलप्ड है। तो इनफैक्ट टीचर्स के लिए भी उसमें से बहुत कुछ सीखने को है। मतलब जो जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो प्रोजेक्ट्स भी डेवलप किए, बहुत अच्छे से डेवलप किए, बहुत सोच के डेवलप किए कि कैसे बच्चों की मेंटल स्किल्स और एबिलिटीज डेवलप होंगी, मतलब उन और वो कैसे स्मार्टर बनेंगे, और कैसे उनकी रीजनिंग एंड लॉजिक डेवलप होगी। तो प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं उनके। इनफैक्ट टीचर्स जो, मतलब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने एमएससी किया हुआ है, मैंने एमटेक किया हुआ है, मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरे लिए भी ब्राइट टाइम्स में सीखने के लिए बहुत कुछ है। मतलब मैंने कोडिंग, मतलब आईटी मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं था, बट जिसका होगा भी उनके लिए भी सीखने को बहुत है। तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि उनका करिकुलम इतना अच्छे से डेवलप्ड है, इतना अच्छे से बनाया गया है कि हर किसी के लिए उसमें कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ टेक अवे है। और इसी एक रीज़न की वजह से मतलब मैं यहाँ पे मई 2022 से काम कर रही हूँ। और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरे लिए कि मैं इतने महीने इस कंपनी में रुकी हूँ। नेक्स्ट इज कि जो ट्रेनिंग ये देते हैं बहुत अच्छे से देते हैं, बहुत धीरे धीरे देते हैं। तो अगर किस कोई बहुत अच्छा भी नहीं है कोडिंग में, कोई टीचर बहुत अच्छा भी नहीं है, तो वो भी जो है वो अपने आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। और इनका जो ट्रेनिंग है वो एक फुल पैकेज रहता है। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग से कैसे, मतलब कैसे आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा। तो ऐसी भी थोड़ी सी लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाती है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करना है क्लास के दौरान, या मतलब आप ब्राइट टाइम्स में जब भी काम कर रहे हो। क्योंकि थोड़े अनसर्टेनिटीज है यहाँ पे, इतना ही आप अर्न कर सकते हो जितना आप काम कर रहे हो। तो ये सारी अनसर्टेनिटीज है, तो उससे कैसे डील करना, तो ये सब भी वो ट्रेनिंग में बताते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से पढ़ाते हैं, और ऑफ कोर्स कोडिंग का जो निटिग्रिटी है और कोडिंग की जो छोटी छोटी बातें हैं वो तो वो डेफिनेटली आपको बताते हैं। सो या ट्रेनिंग भी उनका बहुत, ट्रेनिंग जो वो अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं वो भी बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, और बहुत अच्छे से वो लोग डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट इज या फ्लेक्सिबिलिटी।
तो मेरे लिए यही ज़रूरी था। मतलब मैंने बहुत साल ऐसे सेटअप में काम किया था कि 4-5 साल मैं लगातार ऐसे सेटअप में काम कर रही थी, मतलब टाइम टू टाइम, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, कुछ काम भी करना हो तो मतलब छुट्टी का इंतज़ार करो या तो अपना छुट्टी यूज़ करो। और मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है मैं कि स्टक हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे एटलीस्ट उतना फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि मतलब मैं अपने स्केड्यूल्स फिक्स कर सकती हूँ, और जब मेरा स्केड्यूल नहीं है, जब मेरे क्लासेस नहीं है, तो मैं कुछ और काम भी कर सकती हूँ, जो भी मेरे जो पेंडिंग टास्क है वगैरह वो मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। तो सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ गुड पॉइंट। लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि कभी कभी मतलब अपने टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए फिर आपको आपके आवर्स एक्सटेंड भी करने पड़ते हैं। या तो उन दिनों भी काम करना पड़ सकता है जिस दिन सबको छुट्टी होती है, जैसे सैटरडे संडे। सो मोस्टली सैटरडे संडेज जो है वो ज़्यादा बच्चे अवेलेबल होते हैं कोडिंग लेसन्स के लिए, तो ये हो सकता है कि आपको सैटरडे संडेज भी काम करना पड़ सकता है। और मोस्टली मैंने ये ऑब्जर्व किया इंडियन, मतलब फॉर इंडियन टीचर्स, कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो दोपहर के बाद से मिलते हैं आपको, मतलब सुबह में आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। तो दोपहर के बाद के स्लॉट्स में आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो ये भी हो सकता है कि आपका जो काम का जो टाइम है, काम का जो ड्यूरेशन है वो आपको बहुत इवनिंग में, मतलब अगर आपको अर्निंग्स मैच करनी है, जो आपने टारगेट बनाया कि मुझे इतनी अर्निंग्स करनी है, वो अर्निंग्स करने के लिए आपको बहुत लंबे टाइम तक शायद काम करना पड़ सकता है हर दिन। तो ये एक है, बट अदरवाइज फ्लेक्सिबल है। मतलब आप चूज कर लो, अगर आप नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स आपको अर्निंग नहीं होगी। तो उस हिसाब से या फ्लेक्सिबल है कि यू डोंट डू, यू डोंट अर्न। तो ऐसे ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई कभी आप कुछ दिन अनपेड भी अपने दिन निकाल सकते हैं वगैरह, तो ये ऑफ कोर्स इट्स अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट इज सैलरी। सैलरी हमेशा टाइम पे वो लोग सैलरी तो नहीं कहेंगे, रेम्यूनरेशन कहेंगे, जो भी सैलरी, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो जितना आपका अर्निंग रहता है उस हिसाब से जो भी सैलरी है वो आपको एक लिंक आ जाता है, तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं एवरी मंथ ऑन 5th। सो वो एक बहुत अच्छा है कि ऑन टाइम वो अपना सैलरी दे दे, तो आपके जो भी कमिटमेंट्स है वो आप उस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो, मतलब कभी भी सैलरी लेट नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। या तो गुड एस्पेक्ट्स में मेरे पास यही पॉइंट्स है, अगर कुछ याद आएगा तो इन द वीडियो आई विल शेयर। नाउ लेट्स कम टू थिंग्स विच डिड नॉट वर्क फॉर मी ब्राइट जैम्स में काम करने टाइम। सो पहले तो ये कि आपको कोई ऐसे स्टूडेंट्स मिल नहीं जाते डे वन से हसल चालू हो जाता है, आपको डेमोज लेना होता है, और डेमोज का उतना पेमेंट नहीं होता जो आपको पेड स्टूडेंट से मिलता है। तो तो आपको हसल करना पड़ता है बहुत कि आप स्टूडेंट बनाओ, और आपको मे बी पहले मंथ में 2 3 4 ऐसे स्टूडेंट्स बनेंगे। और या तो फिर आपको हमेशा वो हसल करना पड़ेगा। अब आपके वो टाइम स्लॉट्स अब आपके बुक हो गए, अगर आपको अब दूसरे स्टूडेंट्स बनाना है तो आपको आपके स्लॉट्स में वो जो फ्री टाइम है उसमें कुछ डेमो बुक करके आपको फिर वो स्टूडेंट्स नए कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे, और फिर आप उनको पढ़ा सकते हैं। तब जाके आपको एक कुछ डिसेंट अमाउंट मिल सकता है। मैं डिसेंट तो नहीं कहूँगी, बट ओके, मतलब ठीक है। मतलब जिस हिसाब से वो फ्लेक्सिबिलिटी और ये सारी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करें तो ओके है। नेक्स्ट चीज़ तो वही है कि जो उनको हम जो डेमोज बुक करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपकी रेटिंग के हिसाब से आपको उतने डेमोज मिलते भी नहीं है। कभी अगर आपका कन्वर्जन्स नहीं हुए रेगुलर, तो आपके डेमो क्लासेस जो हैं वो कम होने लगते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपको कुछ मतलब पीआईपी फ्री ट्रेनिंग में डाल दें, तो ये बहुत हसल वाला काम है कि मतलब आप कन्वर्ट करोगे बच्चों के तब आपकी प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट होगी। खाली डेमोज लेके आप ज़्यादा अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते हैं। सो या ये है। और जो जब भी लॉकडाउन अभी लिफ्ट हो गया उसके बाद से एडटेक कंपनीज को वैसे भी थोड़ा सा
प्रॉब्लम चल रहा है, स्टूडेंट्स इतने वो नहीं एंगेज कर पा रहे, इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्सेज नहीं बाय कर पा रहे हैं, तो या तो ऑलरेडी थोड़ा सा इश्यूज चल रहा है। तो हमें भी उतने क्लासेस, उतने डेमो क्लासेस नहीं मिलते हैं, और ऑफ कोर्स डेमो नहीं करोगे तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स हमेशा जो है वो कम ही होते रह जाएंगे। दूसरा ये कि यहाँ पे रिन्यूअल्स भी, मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ने एक बार कोर्स बाय कर लिया तो फिर टीचर के लिए वो एक हो गया, एक थोड़ा सिक्योरिटी कि नहीं भाई इतने क्लासेस तो मुझे ये स्टूडेंट के मिलेंगे। तो उसमें अलग अलग उनके कोर्सेज हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने 30 क्लास का परचेज किया, तो आपको उनको परसुएड करना है, आप एज अ टीचर आपको उनको कन्विंस करना है कि वो आपके और 30 क्लासेस भी परचेज करें। नहीं तो वो स्टूडेंट के क्लासेस 30 क्लासेस के बाद बंद हो जाएंगे, तो अगेन वही हसल स्टार्ट हो जाएगा कि आपको नए स्टूडेंट्स बनाने हैं, न्यू कन्वर्जन्स करने हैं। तो इन दैट मैनर इट इज स्ट्रेसफुल। और कन्वर्जन्स कैसा है, कभी अगर आएंगे तो आपको एक साथ आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे तो नहीं भी आ सकते। और वो आपके स्किल्स पे भी डिपेंडेंट है कि मतलब आप कैसे डिलीवर करते हो, उस दिन इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, आपका आपका लैपटॉप ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आपके स्टूडेंट के साइड पे, मतलब जो डेमो क्लास ले रहा है उसके साइड पे सारे सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, वो सब बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो ऑफ कोर्स आपका मतलब एज अ इंस्ट्रक्टर नॉलेज और जो भी आप कंटेंट डिलीवर करो वो ऑन डॉट रहना चाहिए। अगर वो है तो हो सकता है कि बच्चे आपके बढ़ें। नेक्स्ट इज कि मान लीजिए आपके पास बच्चे हैं भी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर मतलब मैं आज एक दिन स्टार्ट करूं कि भाई आज मेरे पास इतने तो क्लासेस हैं, तो आज मेरी इतनी तो अर्निंग होगी ही। लेकिन बच्चे 2 आवर्स पहले तक अपने क्लासेस कैंसिल कर सकते हैं या रीस्केड्यूल कर सकते हैं, तो आपकी उस दिन की अर्निंग जो है वो कट हो जाएगी। या तो कभी कभी बच्चे शो अप, मतलब क्लास में आते नहीं हैं, गलती से उनका क्लास मिस हो जाता है या कुछ होता है, तो उस सिनेरियो में आपको खाली हाफ पेमेंट मिलता है, जबकि आप आपका पूरा टाइम दे रहे हो तो आपको हाफ पेमेंट मिलता है। तो ये एक चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, हाफ पेमेंट इज़ फिर भी फाइन कि आप इतना एफर्ट ही नहीं कर रहे हो तो वो आपको हाफ पेमेंट दे रहे हैं। लेकिन बच्चे जो है 2 आवर्स पहले कैंसिल कर सकते हैं। तो अब मैंने तो दिमाग में सोचा है कि भाई ये 1 आवर जो है वो इस चीज़ के लिए मेरा मतलब मैं देने वाली हूँ। लेकिन फिर अचानक से स्केड्यूल चेंज हो जाते हैं, और वो मेरा जो वो 1 आवर का जो गैप है वो गैप ही रहता है, उसमें मैं कोई और ब्राइट चाइम्स का काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर आपका वो कैंसिल हो गया तो आपको कोई डेमो दे देगा। ऐसा नहीं है, डेमो आपको जितना आपने बुक किया उसी हिसाब से मिलेगा। तो ये एक गलत चीज़ है कि भाई कोई अपना एक स्केड्यूल पूरे दिन का बना के चल रहा है और 2 घंटे पहले कैंसिलेशंस हो जाएंगे और आपको कुछ और काम भी नहीं मिलेगा। आपने तो उतना टाइम देने का कमिटमेंट किया है ना। तो ये चीज़ जो है वो मुझे इतनी मेरे लिए वर्क नहीं कर रही। दूसरा ये कि जब कैंसिल करते हैं बच्चे तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं मिले, जबकि आपने ऑलरेडी वो 1 आवर उसके लिए डेडिकेट किया था। तो तो उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। जो लीव्स है, पर क्लास लीव्स, वो भी थोड़े स्ट्रिंजेंट है, पेनल्टीज भी थोड़ी स्ट्रिंजेंट है। बट दैट्स ओके, उसके साथ आप डील कर सकते हो। हालांकि मतलब इट्स नॉट अ गुड गुड वे टीचर्स को ट्रीट करना, पर लेकिन थोड़ी डिसिप्लिन के लिए उन्होंने ऐसे हेफ्टी पेनल्टीज जो है लगाई हुई हैं। ठीक है, बट या तो ये ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें टीचर्स के अगेंस्ट वर्क करती है, और फिर ऊपर से और भी पेनल्टीज, सो इट्स लाइक लिटिल मोर स्ट्रेस ऑन टीचर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो मेरे लिए वर्क नहीं करती। और ऐड करूँ तो जो पेमेंट है, मतलब एडवर्टीजमेंट्स में वो क्लेम करते हैं कि हम आपको 80,000 पे करेंगे, या मतलब अप टू 80,000। सो अप टू 80,000 इज 5,000 ऑल्सो, अप टू 80,000 इज 10,000 ऑल्सो, अप टू 80,000 इज 20,000 ऑल्सो। तो ये मतलब जो ऐसे लोग हैं, मतलब फ्रेशर्स हैं
और जिनको चलता है, जिनके पे इतनी लाइबिलिटीज नहीं है कि उनके कोई फिक्स्ड खर्चे नहीं कि भाई हमको इतना खर्चा करना ही है पर मंथ, ये सारे बिल्स मुझे पे करने, ये ईएमआई मुझे पे करनी ही, ऐसा अगर उनको नहीं है तो वही लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं काम। अदरवाइज मतलब मेरे लिए वो वर्क नहीं किया, क्योंकि मेरी अर्निंग्स फ्लक्चुएट होती रहती है और मेरे जो भी लाइबिलिटीज है वो सब मुझे मेरे सेविंग्स में से जो है वो यूज करना पड़ता है, या जो जो भी मेरा ऑल्टरनेट कुछ और जो मैं काम करूंगी, कुछ कंटेंट राइटिंग का काम करूंगी, तो वहां से कैसे करके जोड़ जोड़ के मैं अपने जो है वो लाइबिलिटीज के लिए मैं पे करती हूँ। अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड। मतलब मैंने ये जो लास्ट फ्यू मंथ्स जो मैंने ब्राइट टाइम्स के साथ जो मैंने गुजारे हैं, मतलब मैं बहुत विलिंग हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, सिंसियर हूँ, पर फिर भी मुझे इतनी डिफिकल्टी होती है। और मैं जब पढ़ाती हूँ तो पूरा दिल से पढ़ाती हूँ, अपने स्टूडेंट को पूरा 100% डिलीवर करती हूँ। अगर सोचिए कि अगर मेरा ऐसा सिचुएशन है कि मैं इतना अच्छा नहीं अर्न कर पाती हूँ, ऑन एन एवरेज में हर मंथ मेरे अकाउंट में 12-13 थाउजेंड तक ऑन एवरेज अगर देखें तो, एक दो मंथ ही ऐसे थे कि जब मैंने 20 क्रॉस किया था, वो भी इन हैंड नहीं, क्योंकि टीडीएस कट जाता है तो इन हैंड मुझे 12,000 13,000 आता है, जो मैं अपना होम लोन का ईएमआई भी नहीं पे कर सकती उतने पैसों से। सो या तो मेरा सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको रिकंसिडर कीजिए, और आपका जो भी एग्जिस्टिंग जॉब है उसको कंटिन्यू कीजिए। मेरे बहुत से रीजंस थे जिसके वजह से मैं ब्राइट टाइम्स के साथ जुड़ी, और हो सकता है मैं इसमें कंटिन्यू भी करूँ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या ना भी करूँ, डिपेंड्स कि जो भी मेरी नीड्स हैं वो अभी इस जॉब से फुलफिल हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, और कितने लंबे टाइम तक मैं ऐसे सस्टेन कर सकती हूँ। ये सारे एस्पेक्ट्स को देख के मैं डिसीजन लूँगी। और या तो बस ये थोड़ा एडुकेटिव जो भी मेरा वीडियो था, आई होप आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच, बाय।